इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। की आवाज। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से होगा शुरू। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्षी नेताओं ने पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतों को कम करो के नारे लगाए। प्रधानमंत्री होश में आओ और गरीब के पेट पर लात मारना बंद करो के जरिए विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर दिया था कार्यस्थगन पर चर्चा का नोटिस, चेयरमैन ने खारिज किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पेट्रोल के दाम 100 रुपए और डीजल 80 रुपए के करीब पहुंचा, पूरे देश के लोगों को हो रही है परेशानी। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के कारण ज्यादातर नेता संसद सत्र से पहले खत्म करने के पक्ष में हैं। सरकार का मुख्य फोकस वित्त बिल के साथ प्रमुख अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाना है। लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के फ्लोर लीडर्स संदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने लिखी चिट्ठी, विधानसभा चुनाव के कारण सत्र छोटा करने की मांग की। डेरेक ओब्रायन ने खत में कहा 25 मार्च को खत्म हो राज्यसभा सत्र। संदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा टीएमसी सांसदों के लिए सत्र में भाग लेना होगा मुश्किल। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बजट सेशन के दूसरे फेज की रणनीति पर हुई चर्चा। पंजाब विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा, कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकारी एम्बुलेंस पर ममता की तस्वीर की शिकायत की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा सरकारी एम्बुलेंस पर ममता के बड़े बड़े पोस्टर क्यों हैं। ममता ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से चुनाव प्रचार में मांगी मदद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द लेगी फैसला। ममता के समर्थन में खुलकर सामने आए एनसीपी चीफ शरद पवार। बंगाल में एनसीपी नहीं उतार सकती है अपने उम्मीदवार। रांची में शरद पवार ने कहा केंद्र ममता को हराने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, ममता को समर्थन करने का सही समय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर किसी ने किया फर्जी फोन। ममता के समर्थन में बंगाल जाने पर 50 लाख देने की बात की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगी पदयात्रा। कोलकाता में टीएमसी नेताओं के साथ कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक होगा ये मार्च। रविवार को ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में निकाली पदयात्रा। गैस सिलेंडर को लेकर समर्थकों के साथ मार्च किया। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई। ममता बनर्जी ने कहा खेला होबे, मैं 1-on-1 खेलने के लिए तैयार हूं। बंगाल की जनता से बोली ममता बनर्जी, बीजेपी वोट खरीदना चाहती है तो बीजेपी से पैसा ले, लेकिन वोट टीएमसी को दे। बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताए जाने वाले पीएम के बयान पर ममता का पलटवार, कहा मोदी यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों की तरफ देखें। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के समर्थन में लोगों ने पहनी खेला होबे लिखी टी शर्ट, कहा हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेगी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी नहीं बल्कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की रिश्तेदार बताया। टीएमसी नेता सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी को बताया धोखेबाज, कहा शुभेंदु की बातों में कोई दम नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा 2 मई को ममता का जाना तय। हार की घबराहट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कर रही हमले। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले दीदी ने बंगाल के सपने को चूर चूर किया। पीएम मोदी ने कहा बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया, ममता दीदी ने भरोसा तोड़ा। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में अब टीएमसी का खेला खत्म, विकास शुरू। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में ऐसी कोई मां बेटी नहीं जो रोई नहीं, आज पूरा बंगाल कह रहा है बस अब और नहीं। ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी ने दिया नारा, जोर से छाप टीएमसी साफ। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा अब वो नहीं गरीब पहनते हैं शानदार सूट और ना ही गरीबों से रखते हैं कोई वास्ता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता सरकार ने बंगाल को 10 साल पीछे ढकेला। दिलीप घोष ने कहा ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू, ममता अब काम करने का नाटक कर रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मेरा सपना था गरीबों के लिए काम करूं, बंगाल का कोई भी हक छीन नहीं सकता। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं एक कोबरा हूं, लोगों को एक बार में डस कर मार सकता हूं, हानि रहित सांप समझने की भूल ना करें। टीएमसी नेता सौगत राय ने मिथुन चक्रवर्ती पर साधा निशाना, कहा मिथुन ने 4 बार पार्टी बदली है। सौगत राय का आरोप, ममता बनर्जी ने मिथुन को राज्यसभा भेजा लेकिन ईडी के डर से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज टीएमसी विधायक सोनाली गुहा बीजेपी में होंगी शामिल। 4 बार विधायक रह चुकी हैं गुहा, ममता बनर्जी की काफी करीबी मानी जाती थी। अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा, बोले फिर बनेगी एआईएडीएमके, बीजेपी और पीएम के गठबंधन की सरकार। तिरुवनंतपुरम में केरल विजय यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद थे। केरल में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बंगाल में लिफ्ट के साथ और केरल में लिफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस। राजनीति में आने के सवाल पर बोले ई श्रीधरन, अभी काम करने के लिए ऊर्जा बाकी है, केरल के विकास के लिए काम करना चाहता हूं। अमित शाह की मौजूदगी में अभिनेता और केरल पीपुल्स पार्टी के चीफ देवन बीजेपी में हुए शामिल।
अभिनेत्री राधा और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के.वी. बालाकृष्णन ने भी बीजेपी का दामन थामा कि गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। तमिलनाडु के त्रिची में डीएमके चीफ एम.के. स्टालिन का मेगा शो, समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। स्टालिन का वादा, डीएमके सत्ता में आई तो राशन कार्डधारी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। एम.के. स्टालिन ने 1 साल में 2 लाख युवाओं को भी रोजगार देने का वादा किया। असम में AIUDF ने जारी की पहली लिस्ट, 16 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। असम में पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की। लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए बनी समिति की आज पहली बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। 9 मार्च को पीएम मोदी भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा में कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान, कहा भारत और चीन को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, सीमा संबंधी विवाद को दूर करके दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच आज से मराठा आरक्षण पर सुनवाई करेगी। 18 मार्च तक चलेगी सुनवाई। सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। पशु तस्करी का है ये मामला। बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला। 2018 में गिरफ्तार हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज पर आ सकता है फैसला। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 16 मार्च तक चलेगा सत्र। मंगलवार को पेश होगा बजट। दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल प्रभावित होगी पानी की सप्लाई। बवाना, सुल्तानपुर, डबास, ओल्ड राजेंद्र नगर भी होंगे प्रभावित। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होगा सालाना बजट। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार पेश करेंगे बजट। लोगों को सूखे के टैक्स से मिल सकती है राहत। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मनसुख हिरेन के मौत के मामले को लेकर मच सकता है हंगामा। बीजेपी ने एनआईए की जांच मांग की है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने एफआईआर दर्ज की। हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश की धाराएं लगाई। शिवसेना ने मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले में देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला। सामना में मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से नीतीश कुमार ने किया किनारा। बोले उन्हीं से पूछें अफसरों को मारने की बात कहना उचित है या नहीं। बिहार के बांका में जेडीयू विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल को लोगों ने बनाया बंधक। माफी मांगने के बाद लोगों ने छोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, राम मंदिर लगभग 2.5 एकड़ में बनेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। कृषि कानूनों का करेंगे विरोध। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नारी शक्ति को सलाम किया। कहा महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करना सम्मान की बात है। महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला सफाई कर्मियों से उन्होंने की मुलाकात। महिलाओं के साथ झाड़ू भी लगाई। महिला दिवस पर काली साड़ी में महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची बीजेपी के विधायक। ठाकरे सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल। आज कई थानों की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सौंपी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में महिला पुलिसकर्मियों की टीम आज करेगी पेट्रोलिंग। पिंक स्कूटी के साथ बनाई गई है खास टीम। दिल्ली के सदर बाजार थाने की कमान भी आज सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के हवाले। संतरी से लेकर अंदर डीओ और आईओ के तौर पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। महिला दिवस पर दिल्ली में किसान प्रदर्शन स्थलों पर महिलाओं ने संभाली कमान। पंजाब से टीकरी बॉर्डर पहुंची महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को सलाम। मुंबई के सीएसटी स्टेशन को खास गुलाबी रंग की लाइट से सजाया गया। खूबसूरत नजारे को मोबाइल और कैमरे में कैद करते नजर आए लोग। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के बंगले को भी गुलाबी रंग की लाइट से सजाया गया। मुंबई के भाईखला इलाके में है मेयर का बंगला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगमग हुआ लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। गुलाबी रंग की रोशनी से सजाई गई है इमारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस की खास पहल। करोल बाग इलाके में दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। महिला दिवस पर दिल्ली टूरिज्म विभाग की ओर से गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली पुलिस के बैंड ने किया परफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के जरिए चलाया अभियान। जिंदगी में जिस महिला को आप करते हैं एडमायर, उसके साथ सेल्फी शेयर करने की अपील की। हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के साथ रजत शर्मा ने अपनी पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन के साथ अपनी सेल्फी शेयर की। लिखा, अपनी पत्नी को करता हूं सबसे ज्यादा एडमायर। सूरत के दुरैया तापिया नाम की महिला ने पेश की मिसाल। पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ 13 राज्यों के 45 गांव का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाराणसी के चिर गांव में महिलाओं की अनोखी पहल कॉन्ट्रैक्ट खेती की शुरुआत की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन की कमान भी महिलाओं के हाथ में होगी। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर मंच भी संभालेंगी महिलाएं। इंटरनेशनल वीमेंस डे पर फ्रांस में निकाली गई रैली। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का किया गया विरोध। महिलाओं की बराबर भागीदारी की मांग। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज छावनी में करेगी प्रवेश। नागा साधु भी अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उम्मीद का शहर कार्यक्रम का आयोजन। बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और सोनल चौहान के साथ कई लोकल कलाकार भी शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना के निर्मल में 2 गुटों में झड़प। एक दूसरे पर किया गया पथराव। 3 घरों और गाड़ियों को आग के हवाले किया। मारपीट में 4 से ज्यादा लोग जख्मी हुए।
शहर में धारा 144 लगाई गई। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मामूली कहासुनी के बाद हुई थी ये झड़प। आगरा में सिरफिरे प्रेमी ने अब मां बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या की। सिरफिरे प्रेमी ने चाकू से चेहरे और गर्दन पर कई वार किए। बचाने आई परिवार की एक दूसरी महिला को भी जख्मी किया। हमला करके आरोपी फरार हुआ। आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी है पुलिस। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से राहत नहीं। एक दिन में देश में फिर से 18,599 नए केस मिले। 97 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,000 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 38 मरीजों ने दम तोड़ा। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 1,271 पॉजिटिव केस मिले। 7 मरीजों की जान गई। पिछले 7 दिनों में नागपुर में 7,941 पॉजिटिव केस मिले हैं। स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी। जन्म संग्रह में प्रतिबंध को समर्थन में 51% लोग। जल्द ही हो सकती है आधिकारिक घोषणा। अमेरिकी सचिव एंथनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी को लिखा खत। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए कहा। फ्रांस के अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। राष्ट्रपति मैक्रोन ने जताया दुख। 9 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएल 2021। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। लगभग 2 साल के बाद देश में खेला जाएगा आईपीएल। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे मुकाबले। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया। 5 वनडे मैच की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। पंजाब के लुधियाना में मिस्टर नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। खिलाड़ियों ने की बॉडी बिल्डिंग की नुमाइश। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।